हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एस टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2025 की नई क्लासेस। और ये नया बिल्कुल फ्रेश क्लासेस होने वाली हैं, बिल्कुल बेसिक से। आज आपकी पहली क्लास है और सब्जेक्ट रहेगा आपका सीडीपी, जिसको आप कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में कहेंगे बाल विकास या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो जो लोग भी न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल के साथ में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि इस बार का जो सीटेट आएगा उसमें कुछ चीजें नई आने वाली हैं। क्योंकि जब हम सीबीएसई से मीटिंग करने गए थे तब से ही वो अपडेट मिल चुकी थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है कि आपका सीटेट में थोड़े से जो है सिलेबस में कुछ चेंज होने वाला है। ज्यादा नहीं होगा लेकिन कम होगा। लेकिन जो हम नई क्लासेस करने जा रहे हैं वो नए सिलेबस पर आधारित रहेंगी, नए पैटर्न पे आधारित रहेंगी और नए प्रकार के क्वेश्चंस और नए प्रकार के कॉन्सेप्ट रहेंगे और बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो आज आपकी पहली क्लास है, तो बिल्कुल नया फ्रेश कोर्स मिल रहा है आप लोगों को। तो जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप बहुत लक्की पर्सन है, क्योंकि फ्रेश बैच मिलना बहुत लक की बात होती है। और ये सिर्फ सीडीपी नहीं बल्कि सारे ही सब्जेक्ट की क्लास इसमें आपकी चलेगी। तो सीडीपी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम आज से। और ये क्लास डेली कितने बजे चलेगी? शाम को 7 बजे, जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है डेली लाइव एट 7 PM, यानी डेली ये शाम को 7 बजे इसी चैनल पर डेली लाइव क्लास हुआ करेगी। उसके अलावा दूसरी एक और क्लास हुआ करेगी जो दोपहर में 12 बजे हुआ करेगी। तो ये टाइम नोट करके रख लो, 12 बजे और शाम को 7 बजे आपको डेली लाइव आना है सीटेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। तो जो लोग भी न्यू स्टूडेंट है और सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं भाई, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट की जहां बात आती है तो फिर तो एस टीचर एकेडमी का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एस टीचर एकेडमी पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं जो सब लोग छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं समझा सकते, ये तो किताबों में नहीं मिल रहा, ये तो कहीं नहीं मिल रहा। वो कॉन्सेप्ट भी एस टीचर एकेडमी पे क्लियर होके जाता है। तो ये पुराने स्टूडेंट्स का सबका रिकॉर्ड है और आप सबको पता भी है। एक बार कमेंट कर दो कि वॉइस वगैरह मेरी ठीक ठाक आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ताकि उससे आगे हम बढ़ सकें। जल्दी से नए बच्चे जितने भी हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हो। इस चैनल से जुड़ने का मतलब है कि आप टीचर बन चुके हैं। सीटेट भी पास होगा, सीटेट के बाद आपका जो नौकरी वाला एग्जाम आता है, चाहे आप केवीएस देंगे, चाहे डीएसएस भी देंगे, चाहे सुपर टेट, जो भी एग्जाम आप देंगे, या फिर आपके स्टेट लेवल की वैकेंसी है, उसकी तैयारी भी आपको यहीं पर मिलती है। हमारे बैच यहां पर मिलती है यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी मिलती है। तो ऐसे टीचर एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे तो सरकारी टीचर जरूर बनेंगे पक्के, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है। 90% बच्चे पास करा रखे हैं, मतलब 1 लाख में से 90,000 बच्चे क्रैक कर जाते हैं एग्जाम को, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 रिकॉर्ड है। पूरे हिंदुस्तान में इतना तगड़ा रिजल्ट कोई नहीं दे पाया आज तक जितना ऐसे टीचर एकेडमी ने दिया है। तो आप सबके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। इसलिए बार बार सब्सक्राइब के लिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग भटकते रहते हैं और अच्छा चैनल या अच्छे टीचर्स मिल नहीं पाते। तो अब मिल गया है तो जुड़ जाओ साथ में, वरना अब स्किप हो गया तो फिर आपको मिले ना मिले दोबारा। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस होती हैं, कहीं खो जाएगा चैनल, नहीं मिल पाएगा, दोबारा ढूंढते रह जाओगे। फिर एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, फिर आओगे, तब तक आपके 2 साल बर्बाद हो चुके होंगे। क्या ही फायदा उस चीज से, है ना। तो इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी लाइफ को एकदम सटीक रास्ते पे लेके आ जाओ। और ये वीडियोस जितनी अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, नई वाली जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो गलतियां हैं वो सारी गलतियों को सुधार दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा आते हैं जो 4-4, 5-5 बार फेल हुए हैं। कई बार उन्होंने सेल्फ स्टडी की, कई बार किसी का बैच से भी पढ़ लिया, लेकिन वो पास नहीं हो रहे। 4-4, 5-5 बार से फेल हो रहे हैं। और दिसंबर वाले सीटेट में भी अभी इस तरह के एक बच्चा तो ऐसा था जो 7 बार फेल हो चुका था, 8वीं बार हमारी अकेडमी से पढ़ के पास हुआ है। तो उन बच्चों का भी ध्यान पूरा इसमें रखा गया है इन क्लासेस में, जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं। बल्कि मैंने इस पे थंबनेल पे भी ये बात लिखी है कि अगर आप बार बार फेल होकर थक गए हो तो बस ये क्लासेस कर लो, एक बार में ही पास हो जाएगा, जो कि 100% सत्य बात है। अगर आपने रेगुलर क्लास कर ली तो इसी बार आपका सीटेट पास हो जाएगा। और फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए तो भाई जबरदस्त है, सोने पे सुहागा है, क्योंकि बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सीखना जरूरी है। क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं तो आपको जीरो से ही पढ़ने की जरूरत है, तो हम जीरो से ही पढ़ाएंगे एकदम बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो करें शुरू, आगे बढ़ें। सब लोग जुड़ चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बार लाइक और कर दो भाई, जल्दी से कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक कर दो। आपके चैनल जैसा कोई नहीं पढ़ाता सर जी, मैंने आपकी यूट्यूब क्लास पढ़ के सीटेट क्लियर किया हुआ है। शालिनी जी पहले से क्लियर है, कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी जी। देखो, थैंक यू सर जी यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया। और जितने न्यू स्टूडेंट है भाई, एक बात और सुन लो,
आपको यहाँ पर लाइक जरूर करनी पड़ेगी भाई, कहीं और करते हो या ना करते हो, या लाइक की आदत ना हो तो डाल लो क्योंकि हम, यह बात आप देखेंगे कि मैं पर्सनली लाइक के ऊपर बहुत मेरा जो है एक इमोशन जुड़ा हुआ है आप लोगों से। जितनी लाइक आप करते हैं उतना प्यार आपस में बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे लाइक करने की आदत डाल लो। हर सीटेट में लाइक्स हम जरूर मांगते हैं आपकी, तो कमेंट को नीचे डाउन करो और एक लाइक बटन आपको दबाना है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो घर के फ़ोन से भी लाइक करते हैं, मम्मी के, पापा के, भैया भाभी सबके फ़ोन से लाइक कर देते हैं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, है ना। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, और एक काम और करना है आप लोगों को। वो क्या है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करके रखना है एसए टीचर एकेडमी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की कंप्लीट क्या मिलेगी, नोट्स मिलेंगे ऑल ओवर, है ना। और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर गारंटी बैच मिलेगा, जो कि नीचे एक पट्टी चल रही होगी आपके, उस पर नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ रेड कलर की नीचे पट्टी चल रही होगी, तो उस नंबर पे कॉल करके भी आप अपना गारंटी बैच सीटेट का ले सकते हैं, और ऐप पे जाके भी सीधे गारंटी बैच ले सकते हैं। गारंटी बैच में क्या होता है, वहां पर जो है सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, पूरा सिलेबस एक लाइन से खत्म होता है सिस्टमेटिक तरीके से, और उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होती है, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और वहां पे रिटर्न में आपको गारंटी मिलती है कि आपका सीटेट 100% पास होगा, और अगर पास नहीं हुआ एक नंबर से भी तो आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में ये पॉलिसी कोई और नहीं दे सकता। इस प्रकार की गारंटी सिर्फ एसए टीचर एकेडमी ही बच्चों के हित में इस प्रकार की गारंटी लेके आता है। आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक कि हम लोग ही वो हैं जो अगर बच्चा फेल हो गया तो उसका एक पैसा बर्बाद नहीं होने देते, उसको पूरा पैसा या तो वापस कर देंगे, या फिर अगला साल जो आएगा उसमें उसका बैच फ्री रहेगा, पूरे साल फ्री पढ़ेगा जब तक वो पास नहीं हो जाता। तो इतनी तगड़ी गारंटी आपको किसी बैच में नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ एसए टीचर एकेडमी के गारंटी बैच में मिलती है। तो इसलिए आप लोग गारंटी बैच ले सकते हैं, उसमें आप 100% पास हो जाते हैं। और जो बच्चे पहले से फेल होते आ रहे हैं 2 बार 3 बार, वो तो जरूर लेना गारंटी बैच भाई, उनको तो, उनके लिए तो कंपलसरी समझ लो, क्योंकि आप लोग इतनी बार फेल हुए हैं, आपको जरूरत है बिल्कुल ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ पढ़ने की, जो कि बैच में मिलती है इंडिविजुअल। हर बच्चे से फोन पे भी बात होती है, डाउट सेशन में भी बात होती है, हर बच्चे की हर एक समस्या को ध्यान में रख के आपको वहां पे बैच में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ नंबर आपके दिख रहे होंगे पट्टी नीचे, है ना, तो उस पे नंबर पे कॉल करके सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप किसी भी समय गारंटी बैच ले सकते हैं। और रही बात एक चीज और, कि अगर आप सीडीपी की थ्योरी क्लास देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये पिछली प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, है ना। ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है, क्या सर्च करेंगे, सीटेट बाय एसए टीचर एकेडमी सर्च कर लेना, ये प्लेलिस्ट आएगी, यहाँ पे आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहली क्लास थी आज, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन नए बच्चों को सारी बातें बताना जरूरी है ना। बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे, कौन कौन नया स्टूडेंट है लिख दो जरा, कमेंट में लिख दो एक बार, आई एम न्यू स्टूडेंट। कौन कौन न्यू स्टूडेंट है जरा बताओ एक बार। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, बहुत मजेदार होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि एसए टीचर एकेडमी के पे आने के बाद टेंशन लेना बिल्कुल मना है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की। अभी आप जब क्लास करेंगे तो आपको 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कि आपकी टेंशन छुमंतर हो गई है। अब आपका सीटेट आराम से क्लियर होगा, माइंड को शांत रख के, क्योंकि समझ में भी इतना अच्छा आएगा आपको। तो पहला प्रश्न आज का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन है मासूम और आश्रित, दूसरा ऑप्शन है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, और फोर्थ है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। और ये क्वेश्चंस आपका 2024 के जुलाई वाले एग्जाम में आ चुका है। तो यहां पर मैं जितने प्रश्न कराऊंगा, जितने कॉन्सेप्ट, वो ऐसे होंगे जो एग्जाम में सटीकता के साथ फंसेंगे, तो इसलिए सब लोग जो है ध्यान से समझ के चलेंगे। चलिए, पहले क्या करना है, आप लोगों को अपना आंसर कमेंट में लिखना है। जब आप कमेंट करेंगे फिर मैं आपकी कमेंट देखूंगा किसके कितने आंसर आए हैं, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन होगा, सही आंसर पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए सब लोग अपना अपना। एसए टीचर एकेडमी के सभी टीचर्स पर भरोसा करके बहुत कन्फ्यूज़न दूर हो गई है सर, और सभी टीचर्स के जैसा कोई भी इतने अच्छे से नहीं समझाता। मनप्रीत कौर, थैंक यू वेरी मच मनप्रीत जी। चलो जल्दी से लाइक भी करते रहो भाई, देखो, है ना। यहाँ सब न्यू स्टूडेंट है, अच्छा कौन कौन न्यू है भाई, मैं पढ़ नहीं पाया था, दोबारा कमेंट करना एक बार, कौन कौन न्यू स्टूडेंट है। आपके क्लास से बहुत से आंसर सही हो रहे हैं निशान, हाँ, जो लोग जुड़ गए हैं ना अभी पिछले महीने से, उनके काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट हो गया है और उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे जाने लगे हैं। अब तो दो महीने और पढ़ेंगे वो, तो फिर तो उनका एकदम बेड़ा पार हो जाएगा, इंटेलिजेंट बन जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा की खास बात यह है कि प्रगतिशील कक्षा जो है वो बाल केंद्रित भी होती है,
क्योंकि प्रगतिशील कक्षा का मतलब यह है कि नवाचार, प्रगति जब हम करते हैं किसी चीज में तो नई नई चीजों की तरफ हम जाते हैं। सेम उसी तरह जब शिक्षा में हम प्रगति करते हैं तो उस शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा कह दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में आजकल क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, आजकल देखो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो, तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा का ही हिस्सा है। पहले टीचर हमें बहुत मारते पीटते थे, बचपन में डांट डांट के पढ़ाते थे, रट्टा लगवाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा होता है? नहीं होता। आजकल खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है, एंटरटेनमेंट के द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है, बच्चों से रट्टा नहीं लगवाते आज के समय में। तो अब की जो प्रगतिशील शिक्षा है वो कैसी हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है आज की। तो बाल केंद्रित रहेगी तो जाहिर सी बात है बच्चा केंद्र में रहेगा आपका, है ना। और अगर बच्चा केंद्र में रहेगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि जितनी चीजें पढ़ाई हो, चाहे सिलेबस हो, किताबें हो, टीचर का टीएलएम हो, सब कुछ बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। और इसकी दो चीज खास है, एक तो ये कि बच्चा आपका सक्रिय रहे, यानी बच्चा आपका इंक्लूड रहे, काम करता हुआ रहे, बच्चा आपका काम करता हुआ रहे। दूसरी बात, बच्चा जो भी ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ज्ञान की रचना करेगा, वो स्वयं करेगा, यानी खुद से। किससे करेगा? स्वयं ज्ञान की रचना करेगा। क्या कह रहे हैं? स्वयं ज्ञान की रचना करेगा। कौन? बच्चा करेगा। अब देख लो, बच्चा जो है क्या वो मासूम है, यानी दूसरे पर आश्रित रहेगा, यानी डिपेंड रहेगा कि खुद से उसको कुछ नहीं आता? ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे में पहले से ही सीखने की क्षमता मौजूद होती है, जो कि जीन पियाजे कह चुके हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनमें पहले से ही सीखने की क्षमता मौजूद है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला, आज्ञाकारी तो ठीक है, लेकिन क्या केवल ज्ञान को उपभोग करने वाला, यानी दूसरा व्यक्ति उसको ज्ञान देता रहे और वो रट्टा मारता रहे, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बच्चा होता है ज्ञानवर्धक, यानी ज्ञान को बढ़ाने वाला, जो ज्ञान को बढ़ाए अपना, और अर्थ की रचना करने वाला। अर्थ किसको कहते हैं? शिक्षा को ही अर्थ कहते हैं, ज्ञान को ही अर्थ कहते हैं। तो ज्ञान की रचना कौन करता है? बच्चा, जो कि हम लिख चुके हैं। तो ज्ञान की रचना कौन करेगा? बच्चा। तो बच्चे को किस प्रकार देखेंगे कि बच्चा खुद ज्ञान की यानी अर्थ की रचना कर रहा है। इसी को रचनावाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब हम ये कहें ना कि बच्चा ज्ञान की रचना कर रहा है, यानी बच्चा खुद काम को करके सीख रहा है, तो उसको हम कहते हैं रचनावाद। क्या कहते हैं? रचनावाद। अब आपके सीटेट में दो शब्द हमेशा गूंजते रहेंगे आपके कानों में, एक व्यवहारवाद, एक रचनावाद। अरे गले को क्या हुआ? तो व्यवहारवाद को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियर से बना है। और रचनावाद को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कंस्ट्रक्ट से बना है, यानी रचना करने से। तो आपका जो व्यवहारवाद है वो तो निगेटिव चीज है, क्योंकि व्यवहारवाद में बाह्य अभिप्रेरणा ज्यादा जोर देती है, और रचनावाद पॉजिटिव चीज है। तो रचनावाद को हम क्या कहेंगे? सही आंसर, और व्यवहारवाद गलत आंसर। तो ये बात आपको याद रखनी है। बच्चा कमजोर नहीं होता, ये बात भी निगेटिव है, आंसर राइट हो जाता है सेकंड थर्ड ऑप्शन। यानी बच्चा कौन सा है? नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर्स है, यानी मीनिंग जो है वो खुद बना रहा है, बच्चा जो है ज्ञान की रचना खुद कर रहा है। ठीक है। बच्चा जो है डिपेंडेंट नहीं है, बच्चा केवल कंज्यूम नहीं करता नॉलेज को, बल्कि नॉलेज को बनाता है, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, यस और नो? जी, चलें आगे, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। जी, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। यस सर जी, यस सर, मेरा राइट है। अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? सर थ्योरी क्लास नहीं होगी क्या? देखो, थ्योरी क्लास के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लेलिस्ट बताई है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप थ्योरी क्लास के लिए बैच में जाएंगे तो गारंटी बैच में आपकी पूरी डिटेल में आपकी थ्योरी क्लास होती है ना। आई एम न्यू स्टूडेंट जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी का भाई, जो भी नए बच्चे हैं। शहजादी, आप तो पुरानी स्टूडेंट हो, क्यों न्यू स्टूडेंट का कमेंट कर रही हो? मजे लेने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी तब जब, कब होगी भाई प्रभावी? पहला ऑप्शन है यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा ऑप्शन है यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्ची या बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। फोर्थ है आपका यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट से बता दो अपना आंसर। थैंक यू सर जी 7 PM की क्लास स्टार्ट करने के लिए। जी वेलकम।
गारंटी बैच का टाइम बता दीजिए। वो तो आपको वहीं पता चलेगा बैच के अंदर जाने के बाद, ठीक है। जब आप बैच परचेज कर लेंगे, बैच में एडमिशन ले लेंगे, तो वहीं पे पता चलेगा आपको। सर मेरे को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आलोक कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? वर्पे सागर। चलिए, स्वागत है भाई आपका। लाइक करते रहो, देखो जितने भी नए बच्चे हो या पुराने हो, कमेंट को नीचे करो और वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक से ऊपर करेंगे हम 10 मिनट के अंदर अंदर। 400 हो गई हैं, 1000 लाइक होने में कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाएगी। जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो फटाफट से। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब हो जाएगी? प्रतिक्रिया का मतलब बच्चे जो सवाल जवाब करते हैं उसी को प्रतिक्रिया कहेंगे। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बीच में सवाल पूछते हैं या बच्चे जवाब देते हैं, या फिर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो बच्चे अपने विचार आपके सामने रखेंगे। तो कब बेहतरीन होगी? जब चर्चा या प्रतिक्रिया छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करे, यानी कि ये बच्चे जो हैं ये बात का जवाब दे देते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये तो बेकार है, ये बुद्धू हैं, ये जो है विकलांग है, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, कैटेगराइज कर दिया, तुलना कर दी। तो क्या ये बात सही हो गई? नहीं। तुलना करना या किसी को निंदा करना या किसी की बंटवारा कर देना सब कुछ गलत है। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को बराबर समझना पड़ेगा और हर बच्चे को सम्मान बराबर देना पड़ेगा। तुलना उलना नहीं कर सकते आप। तुलना करना निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रख लेना। दूसरा है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। जब प्रतिक्रिया सीखने की गतिविधि के बीच बीच में भी होती रहे, जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा बीच में भी अपना सवाल पूछे और बच्चा बीच में ही डिस्कशन करे, बीच में ही अपना उत्तर दे, तो आपका बच्चा एक्टिव है पूरी तरह से और आपका बच्चा सहभागिता ले रहा है। आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी है उसका। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देगा, चुपचाप बैठा रहेगा, सो जाएगा बैठा बैठा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सीखने की गतिविधि के बीच में प्रतिक्रिया आ रही है तो आपकी क्लास परफेक्ट चल रही है। और फिर क्लास को पढ़ाने के बाद जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में भी डिस्कशन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहाँ कमी रह गई है और कितना बच्चे ने सीख लिया। तो यही आंसर आपका क्या है? सही है। आप कह रहे हैं कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि क्या कर सकता है। तो निगेटिव चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर ध्यान देना ही है तो दोनों चीजों पे दो, कि बच्चे ने कितना सीख लिया उस पर भी ध्यान दो और कितना नहीं सीखा, दोनों चीजों पे ध्यान होना चाहिए, ना कि केवल निगेटिव चीज पे। और केवल परीक्षा पर आधारित आप नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। पूरे सीटेट में आज से शुरुआत हो रही है, पहली क्लास है आज से लेकर एग्जाम के दिन तक ये बात याद रख लेना कि परीक्षा पर या नंबर लाने पर या पास होने पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर? जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, ना कि नंबर कितने आएंगे, फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, पास होगा नहीं, ये चीजें नहीं ध्यान में देनी। केवल और केवल कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे को उसका अर्थ समझ में आ जाए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समझे या नहीं समझे बात को, है ना? इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। क्लियर बात, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं सर जी? कलर चेंज कर दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बोर्ड का कलर या मेरा कलर अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, मैंने सोचा कुछ नया कलर ट्राई किया जाए आज, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। बाकी तो ब्लैक एंड वाइट ही चलता रहता है कलर, तो है ना। तो आज के लिए एडजस्ट कर लो, कल से जो है चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी क्लास के बीच में चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ सीडीपी है या सब होगा? सब होगा भाई, सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन 7 बजे सीडीपी होगा। हम भी नया बानी गुरुजी, बिहार की धरती से। हाँ, कुमार आर्या, वेलकम भाई। एस लिटरेचर एकेडमी पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट है, निशांत सिंह, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं सर, ठीक है, ओके। 12 घंटे वाली क्लास का क्या हुआ? चल तो रही है 12 बजे से क्लास आपकी। वो तो बीपीएससी की है, सीटेट की तो 7 बजे से 7 बजे जो होगी वो सीटेट की होगी, बीपीएससी की नहीं है वो, है ना? सर अच्छे लग रहे हो। अच्छा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर अभी नहीं चेंज हो सकता क्लास के बीच में, कल चेंज करेंगे, आज के लिए यही कलर से काम चलाओ, ठीक है? आज के लिए इसी कलर से काम चलाओ। और अब आपको डेली लाइव आना है 7 बजे। सीटेट पास करना है सबको, यस और नो? जिसको सीटेट पास करना है इस बार दिसंबर वाला, लिख दो कमेंट में 100% सीटेट पास, लिख दो एक बार 100% सीटेट पास, कमेंट लिख दो जल्दी फटाफट से। और दूसरी बात, लाइव के बाद भी कमेंट करेंगे आप, क्योंकि लाइव वाली कमेंट तो अभी दिखती है
और जब क्लास लाइव बंद हो जाएगी तो ये कमेंट छुप जाएंगे। तो जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ऑफलाइन कमेंट भी किया करो, है ना, वो उससे आपका नाम दिखता है कमेंट में। अभिकथन ए है आपका, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, और कारण है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। तो दोनों में से कौन सी बात सही है, ए और आर दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जल्दी बताओ अपना आंसर फटाफट से। यस सर, 100% पास करना है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी 500 लाइक पूरे कर दो, कमेंट को नीचे कट करो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। 500 लाइक हमारे होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है यार। ये कहता है ना, इन्हें कहता है स्टूडेंट, ये हैं मोटिवेशन वाले स्टूडेंट, क्या बात है, पढ़ाकू वाले, मजा आ गया, मजा, बेहतरीन, जबरदस्त। इसी मेहनत से अगर लगे रहे ना निरंतर तो पास नहीं होगा, सीटेट टॉप होगा, देख लेना आप लोग, सीटेट में टॉप करेंगे। 140 तक इस बार रिजल्ट लेके जाऊंगा, 140 तक। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने का दबाव बढ़ जाता है, ये बात सत्य है और ये प्रैक्टिकली सत्य बात है। अब आप लोग ध्यान दो कि जब आप छोटे थे, 4 साल के, 5 साल के या 10 साल के, तो क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी? नहीं, मजा आता था, उससे बढ़िया तो जीवन काल ही नहीं है भाई, बचपन से बढ़िया कोई जिंदगी है? अब तो टेंशन में जिंदगी गुजर रही है, हर रोज टेंशन कि पढ़ाई करें या काम करें या नौकरी करें। घर वाले कहते हैं अब अपना खर्चा खुद उठाओ, फिर घर वाले कहते हैं अब काम करो, घर का खाना बनाओ, चक्की से आटा पिसवा के लाओ, है ना, खेत में जाके फावड़े चलाओ, शहर में रह रहे हो तो ऑफिस में कहीं जाके कॉल सेंटर में काम करो, दुनिया भर की चीजें होती है, टेंशन बाजी भरी पड़ी है दिमाग में, है ना। बचपन में तो इतनी मस्त जिंदगी रहती थी यार, खेल रहे कूद रहे, कभी नानी के घर जा रहे, कभी नानी के घर से वापस आ रहे, फिर नानी के घर वापस जा रहे, तो वहां से भी पैसे मिल रहे, यहाँ से भी पापा पैसे दे के भेज रहे, रास्ते में मलाई खा रहे, है ना, मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना, यही चलता था। तो कुल मिला के जब तक आप किशोर नहीं हुए थे तब तक तो जिंदगी के मजे ही मजे थे। जैसे ही आप किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, यानी जैसे ही आप लगभग 15-16 साल के होते हैं, वैसे किशोर अवस्था 12 साल से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 12 साल एकदम 12 साल के होते ही जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, हाई स्कूल से ऊपर जाने लगते हैं, तभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती है आपके जेंडर के अकॉर्डिंग। लड़कियां हैं, बेटा घर का खाना बनाना सीख लो वरना ससुराल में नाक कटा देगी, बेटा घर को संभालना सीख लो, शादी नहीं करेगा कोई तुमसे, है ना, बेटा कपड़े ढंग के पहना करो, बेटा कपड़े सीने भी सीख लो, है ना, यही होता है आपके साथ, सोचो। और लड़के हैं तो बेटे कोई काम सीख ले, मेहनत कर लिया कर, तेरा बाप बूढ़ा होता जा रहा है, कब तक तेरा बाप काम करेगा, तुझे पैसे कमाने हैं, बेटे बहन की शादी भी करनी है तुझे, मेहनत कर, अगर कामयाब नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? यस और नो, होता है। तो जैसे ही किशोर अवस्था में पहुंचोगे, स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये बात सत्य है। लेकिन जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जो है वो जैविक रूप से नहीं आई है यहाँ। क्या आपको ऊपर से ही जब आप पैदा हुए तो ये बता के भेजा गया था कि आपको क्या काम करना है या क्या नहीं करना है? नहीं, ये सब सामाजिक है। कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, पीला पीला मिक्स हो रहा है, कौन सा लूं? रुको, वाइट ही ले लूं, चलो। तो ये कैसी है किशोर अवस्था वाली? ये सारी सामाजिक हैं। किसने बनाई? समाज ने ही तो बनाई है। जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, यानी आपके शरीर बायोलॉजिकल जैसा बना है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है, समाज ने बनाई है ये चीजें, तो जैविक नहीं है। जेंडर भूमिकाएं सामाजिक होती है, या रट लो या लिख लो इसको तुरंत। बात समझ में आई? यस और नो? जी, सीटेट पास करना है, हाँ वो तो करना ही है जी। राधे राधे सर। जिम्मेदारी और बढ़ती है जब कोई जॉब करता है, हाँ दोनों चीज़ों को संभालना पड़ता है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। मेरी फैमिली में ये सब बोला जाता है। नीलम जी आपकी नहीं, ये दुनिया की हर फैमिली में बोला जाता है, ये तो सब के लिए, ये तो यूनिवर्सल है। नो सर, पहले मम्मी मारती थी, अब नहीं मारती, अब बड़ी हो गई हूँ तो आहा, ये पॉजिटिव है। ये बात आपकी पॉजिटिव है कि बचपन में पिटाई लगती थी, अब नहीं लगती, तो अब जो है वो बातों वाली पिटाई लगती है ना। पहले लातों वाली लगती थी, अब बातों वाली लगती है। अब आपको जो है
डंडी से नहीं मारा जाता, लेकिन बातों से मारा जाता है, और शब्दों की चोट जो होती है ना, वो लाठी से भी ज्यादा होती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, सिंगर हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा भेज रहे हैं, यानी ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम होगी? वृद्धि और परिपक्वता, दूसरा है पोषण और अनुशासन, तीसरा है आनुवांशिकता और वातावरण, फोर्थ है आपका लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना। बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जितने न्यू स्टूडेंट है भाई, चैनल सब्सक्राइब करते रहो अगर सीटेट पास करना है। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट और इससे बेस्ट कंटेंट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और एसए टीचर एकेडमी सबका बाप है सीटेट पास कराने में, इसका रिकॉर्ड सबसे हाई जाता है, रिजल्ट भी नंबर 1। तो अगर सीटेट पास करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत और बेल आइकन दबा लेना। जल्दी बताओ अपना अपना आंसर फटाफट से। जी फटाफट लिखते रहो। देखो 500 लाइक हमारे होने वाले हैं, 3-4 लाइक बच रहे हैं 500 लाइक होने में। तो जल्दी से एक बार कमेंट को कट करके जल्दी से लाइक कर दो, 4-5 बच्चे जो जो जिसने नहीं किया, तो हमारे 500 लाइक का टारगेट तुरंत पूरा हो जाएगा। केवल 3 ही लाइक बचे हैं, 500 लाइक होने वाले हैं, जल्दी कर दो फटाफट से। अब देखो इसने क्या कहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है और आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 12 वर्ष की लड़की है, लड़की का उम्र तो छोड़ दो, उम्र वाला सवाल ये है नहीं। विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी उसके अंदर सिंगिंग की जो क्षमता है वो स्पेशल अच्छी है, मतलब सब में नहीं होती ना गाने बजाने की, सबकी आवाज थोड़ा बढ़िया होती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है, इस बात से ये साबित हो जाता है कि उसके अंदर जो गुण आया है वो उसके माता पिता से ही आया है। भाई उसके माता पिता दोनों ही बेस्ट सिंगर हैं, तो बच्चा तो सिंगर ही पैदा होगा ना, जाहिर सी बात है। उनका आनुवंशिकता के द्वारा माता पिता के गुण जो है वो औलाद में जाते हैं। तो एक बात तो यहाँ कंफर्म हो गई। दूसरा वो कह रहे हैं कि सुनीता को अपनी आवाज और बेहतर करने के लिए वो कहाँ भेज रहे हैं? ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं, यानी प्रशिक्षण कक्षा। तो ये प्रशिक्षण कक्षा का मतलब ये हो गया कि ये वातावरण है। तो यहां पर आनुवांशिकता के गुण भी आ गए और वातावरण में भी उसको जो है परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग चल रही है, तो दोनों ही चीजें इसको बेहतर बना रही हैं। तो आंसर राइट होगा आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही है। सर प्लीज बैच में सारा क्लास चालू कीजिए ना। शहजादी सारा क्लास चालू करेंगे, अभी लगभग आपका काफी सारा हो चुका है, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन मत लो आप। आपका बैच में पहले सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ करा देंगे हम, टेंशन मत लो आप, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? उत्पत्ति मूलक कारक, या मानव जाति कारक, या पर्यावरणीय कारक, या वंशानुगत कारक। तो बताएंगे आप खाली स्थान में क्या आएगा, जल्दी से अपना कमेंट करके फटाफट से लिखेंगे आंसर। जी सर मैं आपके गारंटी बैच का छात्र हूं। मैंने आज और ग्रुप का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट किया था, 30 में से 29 नंबर आए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। क्या नाम था? आशीष चौहान, बहुत बढ़िया भाई। देखो गारंटी बैच की पावर देख रहे हो आप, अभी से बच्चे 30 में से 29 मार रहे हैं, एग्जाम में तो 30 में से 30 ही लगेंगे फिर, समझ रहे हो। तो गारंटी बैच का बच्चा तो इस बार टॉपर बनेगा, ये बात तो पक्की हो चुकी है। बढ़िया, जबरदस्त भाई। सर मुझे बैच लेना है, बैच की फीस कितना है प्लीज बता दीजिए। क्या नाम है आपका? दर्द भरी कहानी, अरे नाम लिखो अपना, क्या लिख रहे हो आप? जो है यहाँ पर देखो फीस तो 6,000 रुपये है बैच की, लेकिन अभी डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाता है स्पेशल ऑफर में। तो जो नीचे पट्टी चल रही है, इस पर नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे दिन में कॉल कर लेना, आपको ऑफर के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ प्रकार की चीजें बढ़ जाती हैं या महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कौन से कारक हैं वो कारक हैं पर्यावरणीय कारक। कैसे हैं वो भी बता देता हूं। संवेदनशील अवधि, एग्जाम्पल लेते हैं, भाषा विकास की संवेदनशील अवधि जो है वो 2 साल से 6 साल वाली उम्र के बच्चों के लिए होती है। 2 से 6 वर्ष की जो उम्र है, इसमें बच्चा भाषा बहुत अच्छे से सीखता है। तो इसको क्यों कहा गया कि 2 से 6 साल की अवधि भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है या संवेदनशील है? क्योंकि 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे के जो बच्चा क्या है, गुण बच्चे के ऐसे होते हैं कि वो भाषा सीखना चाहता है। और जब वो भाषा सीखना चाह रहा है तो उसको क्या बढ़िया मिलना चाहिए?
उसको मिलना चाहिए वातावरण बढ़िया। अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका ये आयु है 2 से 6 साल वाली, ये बर्बाद चली जाएगी और फिर वो बड़ा हो जाएगा तो अच्छी भाषा कभी भी नहीं सीख पाएगा। जो बच्चे 2 से 6 साल के बीच में अच्छी भाषा नहीं सीख सकते उनकी भाषा पूरी जिंदगी भर खराब रहती है। आपने अगर देखा होगा तो नोटिस कर लेना, कभी बड़े लोगों को देखना उनकी किसी किसी की भाषा अच्छी नहीं होती, तो वो वही लोग हैं जिनकी बचपन में भाषा अच्छी नहीं करी गई। तो इसीलिए आपके कि कौन से कारक महत्वपूर्ण है, वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है। अगर आपके वातावरण में अच्छे कारक उसको नहीं मिलेंगे उस अवधि में तो फिर वो नहीं सीख पाएगा वो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही बच्चा वयस्क होने जाता है तो उसको शौक लगता है बाइक चलाने का, कार चलाने का, है ना, बाइक सीखने का, नई नई चीजें सीखने का। तो अगर उस उम्र में उसने नहीं सीखी और फिर कोई व्यक्ति 35 साल का 40 साल का हो गया है और उसके बाद वो सीखना चाहता है तो सोचो कितनी मुश्किलें आती हैं उसके सामने। उसको डर भी ज्यादा लगता है, उसको चोट भी ज्यादा लगती है, उसको सीखने में भी, उसको जहां वो 2 महीने में सीख लेता है उसको सीखने में 1 साल लग जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो सही उम्र में क्या मिलना चाहिए, संवेदनशील अवधि के दौरान क्या मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। इसलिए वातावरणीय कारक क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे भी लेना है धोखेबाज गारंटी बैच। अच्छा गारंटी बैच लेना है आप सबको, हाँ ओके ठीक है। तो गारंटी बैच के लिए जो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, यहाँ नीचे पट्टी चल रही है, मैं एक बार स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन पे लिख ही देता हूँ जब आप सारे बच्चे कह रहे हैं। किस किस को लेना है गारंटी बैच, जरा कमेंट में यस लिखना, या गारंटी बैच ही लिख दो। आप पे बिलीव है सर सीटेट एग्जाम क्लियर होगा इस बार मेरा? हाँ बिल्कुल बिलीव है, तो बहुत अच्छी बात है और बिलीव होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है इतनी। मैं नंबर लिख रहा हूँ गारंटी बैच के लिए, सीटेट का जिसको भी चाहिए होगा, सीटेट गारंटी बैच जिसको भी चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल कर लेना 8532855503, और दूसरा नंबर है 8448387285। ठीक है, तीसरा नंबर तो सेम टू सेम ही है, बस लास्ट का एक नंबर बदला हुआ है। क्या है, 85 की जगह 86 है। इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेना सुबह को। कितने बजे करेंगे, 10 बजे, क्योंकि 10 बजे ही ऑफिस खुलता है। तो 10 बजे से 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो गारंटी बैच आपको मिल जाएगा, है ना? यस सर, यस सर, मतलब सबको ही लेना है। मुझे लग रहा है आज की क्लास में सारे नए बच्चे आए हैं, क्योंकि पुराने वालों ने तो सारे ने गारंटी बैच पहले से ले रखा है। आप सब तो पहले से गारंटी बैच में मौजूद हैं, तो ये बच्चे नए हैं, मतलब इस बार मेरा भी सीटेट पास होगा। न्यू है ना आप लोग, मुझे अब पता चला भाई सारे बच्चे नए हैं, क्योंकि गारंटी बैच में तो पहले से लिए हुए हैं पुराने वालों ने। तो हमें तो फरवरी में ही ले लिया था। हाँ देखो, तभी कह रहा हूँ ना, पुराने बच्चों ने तो फरवरी से ही ले रखा है, ये नए बच्चे हैं। तो इसका मतलब अब एक काम करना पड़ेगा। देखो फीस तो इसकी जो है 9,000 रुपये है, लेकिन आपको डिस्काउंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप नए हैं ना, तो आपके लिए डिस्काउंट बनता है भाई। इसकी फीस जो है वो 9,000 रुपये है। अगर आप एक पेपर लेंगे, चाहे पेपर 1 ले लो चाहे पेपर 2 ले लो, और इस पे जो ऐप पर जो आपको फीस दिखेगी वो 6,000 रुपये दिखेगी इसकी, क्योंकि इस पर डिस्काउंट चल रहा है अभी फिलहाल 40% का। लेकिन जितने नए स्टूडेंट हैं उन सब के लिए कल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो कल सब लोग एडमिशन ले लेना, और मैं बता दूंगा टीम को कल कि कल नए बच्चों का कॉल आएगा। आप बता देना कि कल की क्लास देख के आए थे हम सर की, है ना? जब आप कॉल करेंगे ना तो उनको बता देना कि सर ने क्लास में कल हमें डिस्काउंट के बारे में कहा था कि हमें डिस्काउंट दे दो, वरना फिर वो आपसे बहस करेंगे कि फीस तो 6,000 है, आप कहोगे कि कम में करो कम में करो, वो करेंगे नहीं। तो उनको जब कॉल करेंगे आप तो ये बात बोल देना उनसे, पूरी टीम से, कि शादाब सर ने कल की क्लास में हमसे बोला था कि हमें डिस्काउंट दे दीजिए, हम नए बच्चे हैं सीटेट के। तो कल अगर आप कॉल करेंगे तो आपको मैं बोल दूंगा उनसे कि थोड़ा कम में कर देंगे। कितना कर दूं, चलो 3500 रुपये में आपको कर देंगे, ठीक है? नए वाले स्टूडेंट के लिए इतना तो बनता ही है। तो बोल देना उनको कि 3500 रुपये के लिए बोला था सर ने, हमें एडमिशन दे दो, ठीक है? कल आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर दोनों बैच एक साथ लेंगे तो आपको 5500 रुपये में दोनों बैच मिलेंगे, ठीक है? अगर आप कोई बच्चा ऐसा होगा ना जिसको फर्स्ट पेपर भी होगा और सेकंड भी होगा, दोनों होंगे। किस किस के दोनों हैं? बोथ पेपर वाले भी, बीएड डीएलएड वाले दोनों पेपर भरते हैं। तो फिर अगर दोनों बैच एक साथ लेंगे तो वैसे 3500 7,000 होता है दोनों बैच का, लेकिन जो बच्चा दोनों एक साथ लेगा उसको 5,500 में ही मिल जाएगा। इसमें आपका टोटल कंप्लीट है, और इसमें आपको गारंटी भी मिलती है कि आपका जो है 100% सीटेट पास हो जाएगा। और नहीं अगर होता
तो आपको पूरे पैसे वापस मिलते हैं आपके, या फिर अगले साल वाला बैच फ्री मिलेगा आपको। तो दोनों में से जो ऑप्शन आप चूज करेंगे, पैसे रिटर्न लेना चाहे मिल जाएंगे, अगर अगला बैच फ्री चाहिए तो अगला बैच फ्री मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं पैसे रिटर्न वाली, क्योंकि पास आपका हो जाएगा। तभी तो हम भी गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि हम पास करवा देंगे, हमें भरोसा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। जी, ताकि आप कल कॉल कर सकें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। सर मेरा तो 4500 लगा था। कोई बात नहीं बेटा, लग जाता है। अब आपको 4500 भी तो डिस्काउंट ही है। अब ये नए बच्चे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने, तो आप बुरा मत मानो, है ना। ये फ्रेशर बच्चे हैं तो थोड़ा सा बेचारों को करने दो। इतना ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो, दूसरों से तुलना तो करने का सोचना भी मत। कुछ बच्चे होते हैं सोचेंगे कि दूसरे कहीं और पे सस्ता बैच बिक जाएगा, मिल जाएगा, तो कहीं और वालों से तो तुलना करने की सोचना भी मत। क्योंकि कहीं और जो बैच मिलते हैं आपके, उसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती, और उसमें पास होने की क्षमता भी आपकी, पास होने की जो रेशियो है वो भी बहुत ही कम है, माइनस में है। 100 में से 2-4 बच्चे ही पास होते हैं उसमें, नॉर्मल बैच में। और यहाँ पे 100 में से 100 ही पास होते हैं। तो वहां पे फेल होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पास होने की संभावना ज्यादा है। तो 2000 के चक्कर में, 1000 के चक्कर में अपना 6 महीने बर्बाद मत कर लेना, समझ रहे हो। तो कहीं और से कंपेयर तो करने की सोचना ही मत, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो कोई मैच कर ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। और गारंटी देने की तो कोई सोचेगा भी नहीं, हम आपको 100% लिखित में गारंटी दे रहे हैं, तो ये मत सोचो, और वो भी इतनी बढ़िया क्लासेस के साथ। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है आपसे कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, और दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। फोर्थ है आपका ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको ठीक? जल्दी कमेंट में आंसर लिखो, फिर मैं समझाऊंगा आपको। जल्दी अपना आंसर बता दो। वैसे गारंटी बैच अच्छा है, हाँ तो अच्छा तो है ही है राधा जी, अच्छा है तभी तो इतने बच्चे पास होते हैं। गोविंद सिंह, मजाक मत करो, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो कमेंट को, सीरियसली क्लास करो, ठीक है। और लाइक करते रहो भाई, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं बीपीएससी ली हूं तो क्या उससे सीटेट की तैयारी हो जाएगी? ममता कुमारी, नहीं बेटा ममता, पूरा ही सिलेबस अलग है। थोड़ा बहुत भी मैच होता तो मैं कह देता, पूरा ही अलग है। सीटेट बहुत अलग है, बीपीएससी बहुत अलग है, दोनों का ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल भी सिलेबस मैच नहीं होता, दोनों का अलग ही पढ़ना पड़ेगा। देखो समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है भाई आपका? समालोचनात्मक चिंतन होता है, इंग्लिश में इसको क्रिएटिव बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी नए विचार उत्पन्न करना। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है नए विचार उत्पन्न करना, है ना, पहले नंबर पे, कि दिमाग में जो नए नए आइडियाज आते हैं, कि जैसे कोई काम कर रहा है यार, कुछ नया सोचो यार, कुछ नया, हाँ इसको ना इस पलट के रखो थोड़ा सा, मतलब कोई नया आइडिया आना। दूसरी चीज होती है कि किसी भी चीज के बारे में, या किसी सवाल के बारे में, या किसी बात के बारे में, या किसी काम के बारे में अच्छाई और बुराई में तुलना कर लेना, कि इस खाने को, ये एक फल है आपके सामने, उसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसमें क्या चीज गुण मिलेगा और क्या चीज बैड मिलेगी इसमें। तो वो ही समालोचनात्मक चिंतन होता है, विश्लेषण कर देना। तो इसमें अब आप समझ लीजिएगा कि अगर ये केवल ऐसे सवाल पूछोगे जिसका एक ही उत्तर हो, तो क्या बच्चे को दिमाग लगाने की जरूरत है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें समालोचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ सकता आपका। बच्चे को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए आप मना कर रहे हो, यानी बच्चे के दिमाग में कुछ नई क्रिएटिव बात आ रही है, कोई डाउट दिमाग में आ रहा है, तो आपने उसको मना कर दिया। हतोत्साहित मतलब मना कर देना, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सवाल देना जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं पहले से ही है, यानी बच्चों को ऐसे सवाल दे रहे हो जिसमें पहले से ही, एक मिनट में, व्याख्याएं शामिल हो, दिए नहीं है उसने, हाँ यही आंसर राइट होगा, एक मिनट। ऐसे सवाल देना जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो सके, हाँ यही तो आंसर राइट है। मुझे लगा कि जिसमें निष्कर्ष दे दिया, अगर ऐसा ऐसा आपका ऑप्शन मिल जाए कि जिसमें पहले से ही टीचर उत्तर दे दे या पहले से ही निष्कर्ष दे दे,
तो फिर तो बच्चे के लिए कुछ नहीं बचेगा करने को, तो वो भी नहीं बढ़ा सकता। लेकिन ऐसे सवाल देना जिसमें बच्चा अपना एक्सप्लेनेशन दे और बच्चा अपना दिमाग लगाए, वो सवाल, ऐसे काम बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन बढ़ाएंगे, तो इसमें ही बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। अब डी में यो कह रहा है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की जरूरत है। तो हमें विश्लेषण करने की जरूरत है, लेकिन ये कह रहा है कि बचो उससे। अब बच जाएंगे तो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो दिमाग बढ़ेगा नहीं, दिमाग नहीं बढ़ेगा तो समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर राइट होता है वो हो जाता है थर्ड ऑप्शन। क्लियर बात समझ में आ गई? यस और नो? सर आलोचनात्मक भी सेम ही होता है क्या? हाँ, आलोचनात्मक भी सेम ही होता है, आलोचनात्मक भी सेम होता है और सृजनात्मक भी सेम होता है। समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, और क्या कहा था मैंने अभी, सृजनात्मक, चौथे नंबर पे विश्लेषणात्मक। तो ये चारों एक जैसे ही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूं जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धि को, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को, या प्राकृतिक बुद्धि को, या शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि को? तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, या फिर आपकी बॉडी काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहे हैं आप कि सर मैं स्कूल जाती हूँ, इजिली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती, तो रिकॉर्ड क्लास देखती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड देखो। सर लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पेपर 2 में दोनों ही लेना होता है क्या? हाँ दोनों लेना होता है, लेकिन आप इसकी जगह कोई और सी लैंग्वेज भी ले सकते हो, ऑप्शन होते हैं उसमें। मान लो आपको इंग्लिश पसंद नहीं है तो आप संस्कृत ले सकते हो, लेकिन दो लेनी पड़ेगी, है ना? सिंगल एक लैंग्वेज नहीं लेनी, दो लेनी है। पर और दूसरी बात, दोनों ही अलग अलग होनी चाहिए। कभी किसी के दिमाग में आए कि मैं दोनों हिंदी ले लूं, ऐसा नहीं होता, है ना? दोनों अलग अलग लेनी पड़ेगी। या आप सोचे दोनों में इंग्लिश ले लूं, नहीं हो सकता। एक हिंदी एक इंग्लिश, या एक इंग्लिश एक संस्कृत, दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। जी 3500 और 4500 मत देखो, आज के समय में कोई लाखों रुपए देकर भी गारंटी नहीं दे सकता। आशीष चौहान ने सही बात बोली है, और ऐसा होता है, लोग लाखों रुपए लेके भी पास नहीं करवा पाते आपको। हम तो 100% गारंटी से पास कराते हैं आपको। देखिए इसने बोला शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकरण करने, क्या आया? वर्गीकरण, वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण। तो विश्लेषण और वर्गीकरण किस प्रकार की चीजें हैं? आप कहो कि गणित वाली चीजें हैं भाई साहब, है ना? किस में आती है ये? गणित में जो आएगी ये, लेकिन गणित की तो इसमें बुद्धि नहीं है। अगर इसमें आ जाता क्या, एक बुद्धि होती है तार्किक गणितीय बुद्धि, अब तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें है नहीं, तो अब क्या करें भाई साहब? ऑप्शन मिला नहीं, तो क्वेश्चंस पे एक बार और नजर डालो, एक और हिंट छुपा मिलेगा आपको अंदर। क्या? कि विश्लेषण हो किस चीज का रहा है? आप कहेंगे पर्यावरण का हो रहा है। और पर्यावरण किसका हिस्सा है? पर्यावरण किसका हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति से कौन सी बुद्धि जुड़ी हुई है? प्रकृति से जुड़ी हुई है प्राकृतिक बुद्धि। तो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे लोगों को मौसम की अच्छी जानकारी होती है, जैसे किसान लोग हैं, उनको पहले ही पता होता है कि इस तरह की हवा चल रही है तो आज बारिश आएगी, इधर की हवा चल रही है तो आज सूखा पड़ेगा, है ना? उनको पहले ही पता होता है कि कितने दिन बाद जो है जमीन में से पौधा निकलेगा। प्रकृति के बारे में उनको फुल नॉलेज रहेगी। तो इस प्रकार के लोगों में प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा रहेगी। क्लियर बात? सर जी हमारे पंजाब वालों को पंजाबी सिलेबस सीटेट पेपर 1 प्रोवाइड करवा दो प्लीज सर, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दो। आपको केवल पंजाबी भाषा का सिलेबस चाहिए या पूरा सीटेट पंजाबी में चाहिए, ये बताओ, फिर मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा। दर्द भरी कहानी मुझे इंग्लिश बहुत टफ लगता है बेटा। स्टार्टिंग में सब कुछ ही टफ लगता है, जब उसको पढ़ते हैं डेली डेली धीरे धीरे तब वो आसान बनता है। तो अगर यही सोच के बैठे रहे कि टफ है तो जिंदगी भर टफ ही रह जाएगा। मैंने तो ले लिया है बैच सर, पर पिछली रिकॉर्डिंग चल नहीं रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने हजारों के तादाद में बच्चे हैं बैच में।
आपके नेट वेट में प्रॉब्लम होगी, आप कल कॉल कर लेना, आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। मेरा लास्ट चांस है, मुझे इस बार सीटेट पास करना ही है। सना, हो जाएगा, आपका लास्ट चांस है ना, तो इस बार रिस्क मत लेना, 100% गारंटी से पढ़ो, हो जाएगा। मेहनत करना, लेकिन ऐसा नहीं कि मेहनत ना करो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझाएंगे हम, पढ़ाएंगे हम। देखो, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। और डी है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चलिए जल्दी से अपना कमेंट में आंसर बताइए, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिख दो अपना अपना आंसर। आपके बैच से मैम फोन करती हैं। हाँ, तो मैम को बोला हुआ है ना हमने कि फोन किया करो, मैम को भी, सर को भी, सबको। वो आपकी खैरियत पूछने के लिए कॉल करते हैं, उठा लिया करो। हम खुद मतलब बच्चे हमें भी कॉल करते हैं, हम खुद बच्चों की तबीयत पूछते हैं, भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे क्या कर रहे हो, तो कॉल आती है हमारी तरफ से, तो उठा लिया करो, है ना। आपसे आपके फायदे की बात पूछी जाएगी। देखिए, इसने पूछा आपसे ये कि महारत हासिल करना है। महारत किसको कहते हैं? जिस काम में परफेक्ट हो जाए हम। तो महारत हासिल अगर किसी में करनी है और इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने हैं आपको, तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा चाहिए? मैं शुरू में ही बता देता हूं, आंतरिक चाहिए। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य वो होती है जब कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट करे, और आंतरिक वो होती है जब आप खुद से मोटिवेट रहें। और बाहरी अभिप्रेरणा के लिए कई तरीके होते हैं। वो सामने वाला आदमी आपको बोल के भी प्रेरित कर सकता है, मुंह से बोल के। वो आदमी आपको लालच भी दे सकता है कि अगर ये काम करोगे ना 500 रुपए दूंगा, तो आप एकदम कहते हैं हाँ हाँ अभी करता हूँ ना, जल्दी ला 500 रुपए अभी काम को करके दूंगा, चाहे वो काम कैसा भी हो। तो आपको लालच दिया जाता है। आपको कोई पैसे की जगह कोई खाने की चीज दे सकता है। बच्चे हैं छोटे मान लो, तो उससे कहेंगे चॉकलेट खाओ, ये काम कर दो, बच्चा तुरंत कर देगा। तो बाहर से जो मोटिवेशन दिया जा रहा है वो बाह्य अभिप्रेरणा। और बाहर वाले मोटिवेशन को लेके कोई महारथी नहीं बन सकता, क्योंकि बाहर वाला मोटिवेशन एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, रोज नहीं चलता। समझ रहे हो बात? लेकिन अगर आप खुद से ही मोटिवेट रहेंगे, अंदर से आपको मजा आ रहा है, उस काम को करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप रोज उस काम को करेंगे। रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज पढ़ाई कर रहे हो, तो महारथ बन जाओगे ना, महारथी बिल्कुल बन जाओगे। तो महारथी बनने के लिए कौन सी अभिप्रेरणा चाहिए? आंतरिक वाली चाहिए। अब देख लो कहाँ मिलेगा आपको। योग्यता का स्थिर दृष्टिकोण और आंतरिक अभिप्रेरणा। स्थिर दृष्टिकोण ही गलत होता है पहले तो। क्यों? क्योंकि इसने कहा योग्यता स्थिर है, मतलब आपकी योग्यता फिक्स है, बढ़ नहीं सकती। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। योग्यता बढ़ सकती है मेहनत करेंगे तो योग्यता स्थिर नहीं होगी, योग्यता वृद्धिशील होनी चाहिए। तो जैसे सेकंड वाले में कहा उसने, योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, यही आंसर आपका राइट जाएगा। क्योंकि योग्यता बढ़ सकती है तो इसलिए वो वृद्धिशील होती है। अभी आपको मैथ नहीं आता, आप पढ़ना स्टार्ट करो 10 दिन, आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अभी आपको साइकिल चलानी नहीं आती, चलाना शुरू तो करो, 10 दिन में आ जाएगी साइकिल चलानी। तो योग्यता बढ़ती है, तो इसका मतलब योग्यता वृद्धिशील है। तो हाँ, वृद्धिशील है। तो योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई और आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए ना। प्रेरणा कौन सी चाहिए? बाहर वाली, अंदर वाली? प्रेरणा, प्रेरणा मतलब वो नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कि बाहर वाली अलग अंदर वाली अलग। प्रेरणा मतलब अंदर वाली प्रेरणा, है ना, दिल वाली प्रेरणा। तो आंतरिक वाली प्रेरणा चाहिए हमें। फिर इसमें भी स्थिर कह रहा है, देखो तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें बाहरी कह रहा है, तो बाहर वाली नहीं चाहिए हमें, घर वाली चाहिए। बाहर वाली ज्यादा दिन टिकती नहीं है ना, तो घर वाली रखो, बाहर वाली को छोड़ दो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त कर रही है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका या सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि वह
आगे बढ़ सके या पूरे समूह को आगे लेके जा सके। दूसरा ऑप्शन है छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा ऑप्शन है छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के हिसाब से हो, भाई तेरे से ये काम नहीं हो रहा, छोटा काम कर ले। या फिर छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, कोई भी हो पहले बाहर वाली बनती है फिर बाद में घर वाली बनती है। अबे यार मतलब हर सवाल का जवाब ये पहले ही रखे बैठे होते हैं। हाँ चलो, जैसी आपकी श्रद्धा। लेकिन 1000 लाइक पूरे करवाओ जल्दी जल्दी भाई, देखो जल्दी जल्दी कर दो। 700 लाइक होने वाले हैं लेकिन अभी 8 लाइक कम है 700 में, तो जल्दी से ये 8 बच्चे कमेंट को नीचे करके लाइक करके आओ जल्दी। जिस जिसने नहीं किया तुरंत लाइक कर दो फटाफट। अब मेरी क्लास में आना है तो लाइक करना पड़ेगा भाई, देखो है ना, इतना हैंडसम टीचर आपके सामने खड़ा है, इतना बेस्ट क्लास कॉन्सेप्ट बेहिसाब कॉन्सेप्ट वाली क्लास, एक लाइक तो बनता है, जल्दी फटाफट से कर दो, है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे। कह रहे हैं रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत अपना रही है भाई साहब। अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम कमेंट में लिख दो, कौन कौन जानता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है क्या? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक में एक बात क्लियर हो जाती है कि सामाजिक मतलब बच्चे मिलजुल के काम करने चाहिए भाई, है कि नहीं? बच्चे मिलजुल के काम करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या हुई यहां पर आपकी? दूसरी चीज के बच्चा सक्रिय तो होना ही चाहिए भैया, ये बात तो नॉर्मल सी है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ये बात तो नॉर्मल सी है। अब यहाँ पे हम एक चीज और है इसमें कि सामाजिकता के साथ साथ एक बात और कहते हैं ये भाई साहब वाइगोत्स्की जी, ये कहते हैं कि बच्चे की मदद भी करनी चाहिए। किसको? टीचर को। मदद करेगा टीचर। और मदद करने को इन्होंने एक नाम दिया है बढ़िया सा, जिसको हम कहते हैं पाड़। क्या कहते हैं? पाड़। याद है कि नहीं याद है पाड़ के बारे में? अब आते हैं अपने ऑप्शन पे, कौन सा सही होगा देखो। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करने दे ताकि आगे समूह बढ़े। यानी कि आप बच्चे में कोई क्रिएटिविटी लाई नहीं रहे हो, सीधे उत्तर बता दिया आपने, तो बच्चा खुद से क्या करेगा? कुछ भी ना बचा उसके पास करने को, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। अब आपके दिमाग में यही आंसर आया होगा पहली बार में कि बच्चा स्वयं काम कर रहा है, भैया यही आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा है कि बच्चा छात्र की समस्या को स्वयं तो कर रहा है लेकिन टीचर उसकी मदद भी जरूर करे, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मदद करना कंपलसरी है भाई साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वाइगोत्स्की चाचा जो है वो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, जैसे माँ अकेला नहीं छोड़ती बच्चे को। छात्र को एक अलग कार्य सौंप देंगे तो ऐसा भी नहीं, जो काम बच्चा कर रहा है पहले उसको वो फिनिश करेगा। अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो फिर तो सारे काम छूट जाएंगे। तो क्या करेंगे? छात्र के साथ समस्या पर काम करें, यानी टीचर बच्चे के साथ मिल के काम कर रहा है। देखो तो मिलने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वाइगोत्स्की वाला, बच्चे के साथ मिल के काम कर रहा है टीचर। फिर कह रहा है समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लो। अब बच्चे और बच्चे भी शामिल हो गए तो हो गया ना सामाजिक, सारे बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, हो गया ना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब सारे बच्चे तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं जितनी जरूरत पड़े उतना क्या कर दो? मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि दे दो। मार्गदर्शन उसी को कहते हैं मदद करने को, कि बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं आप, तो मदद करना। और जो ये आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन वाली बात है इसी को तो पाड़ कहते हैं। तो वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत ये इसमें फिट हो गया आपके फोर्थ ऑप्शन में। हुआ कि नहीं हुआ? वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत आपके फोर्थ ऑप्शन में समाहित हो गया, तो यही आंसर आपका राइट होगा। मजा आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए जी बढ़ूं आगे। अब यहां तक की चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? मजा आ रहा पढ़ने में या नहीं आ रहा बताओ? इतने प्यार से बताओ, कोई पढ़ाता है आपको? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, शाइस्ता परवीन। स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और किसी को कुछ कहना सुनना? सर हम तो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ जी सर। चाय पीजिए सर जी, आप पियो भाई चाय, थैंक यू वेरी मच जी। यस सर, यू आर वेरी वेरी हैंडसम लुकिंग। अच्छा, मैं अब तो मेरे कहने से कह रहे हो है ना, मैं समझ गया बेटे।
पहले तो नहीं कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो बताओ इन दोनों में से ए और आर में से कौन सी बात सही है? जल्दी लिखो अपना आंसर। सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है। छोला भाई, छोला जी, मैंने आपका कमेंट नहीं, किसी का भी नहीं देखा था, अभी कमेंट अभी देखे हैं। जब मैं क्वेश्चंस को समझा रहा होता हूँ उस समय आपके कमेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है, बाद में देखता हूँ। सर आप तो सच में हैंडसम हैं रीना जी। अच्छा जी, आप बहुत समझदार हैं। तो समझदार होना भी चाहिए भाई, है ना, समझदार होनी ज़रूरी है। और जितने न्यू स्टूडेंट है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि अगर आपको सीटेट पास करना है तो साथ में जुड़ना पड़ेगा, बढ़िया क्लास करनी पड़ेगी, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में लगातार क्लासेस भी करो। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इससे क्यों क्यों अच्छी बात है? क्योंकि चर्चा करने से एक दूसरे से ज्ञान मिलता है और एक दूसरे से डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। भाई कोई चीज़ मुझे नहीं पता थी तो वो सामने वाले से पता चल जाएगी, उसको जो बात नहीं पता थी मैं बता दूंगा। तो चर्चा करना, बहस करना अच्छी बातें होती है। ज्ञान उत्पादन क्या एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ज्ञान जो है वो सक्रिय रह के लिया जाता है, ना कि निष्क्रिय लेके। अब आप सो रहे हैं तो ज्ञान थोड़ी बढ़ रहा है आपका, उठ के किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान प्राप्त करना सक्रिय प्रक्रिया है, बच्चा भी सक्रिय होना चाहिए, है ना। और फिर कह रहा है वो कि सामूहिक गतिविधि में अगर सब बच्चे संलग्न हो रहे हैं, सब बच्चे मिल के सीख रहे हैं, तो क्या बाधा उत्पन्न हो जाएगी? अरे उससे तो अच्छा है, मिलके जितना सीखेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आंसर राइट होगा, ए सही है और आर गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर बात? सही समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 800 लाइक होने वाले हैं, जल्दी जल्दी लाइक करते रहो। आज हमने 1000 का टारगेट रखा था, 1000 लाइक आनी चाहिए, है ना। लाइव में, बाद में तो 10,000 आएंगे मुझे पता है, लेकिन लाइव में 1000 आनी चाहिए अभी। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कौन से विकास में आएगी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। हाँ जी, और नए नए बच्चे जितने भी हैं भाई, नए नए प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमेशा जो है लाइव लगे रहना, क्योंकि धीरे धीरे ही आपका वातावरण बदलेगा। वातावरण मतलब नॉलेज। अगर सोचोगे कि पहली क्लास में ही मैं महारथी बन जाऊं या पहली क्लास में ही मैं टीचर बन जाऊंगा, तो नहीं बनोगे। तो धीरे धीरे ही आपकी योग्यता बढ़ेगी। जब आप 5 क्लास 7 क्लास कर लेंगे तब आपके क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो रेगुलर जो है क्लास करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि कहीं खो ना जाए, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोगों का। देखो इसने बोला भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध। अब यहाँ पे इसने जो है थोड़ा सा दिमाग घुमाया है, क्योंकि अगर भावना की बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा, व्यक्तित्व की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा, सामाजिक संबंध की बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन राइट जाएगा। अब लगाएं कौन सा सही आंसर, गड़बड़ होगी मामला। हाँ चलो संज्ञानात्मक विकास को छोड़ देते हैं। तो जब इस तरह की दुविधा में आप फंसे तो ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें ज्यादा चीजें शामिल हो जाएं, जैसे कि मनो का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, है ना। और जब बात साइकोलॉजी की आती है तो साइकोलॉजी होती है हमारी पूरी मिक्सअप, हमारी आदतें, हमारे सोचने का तरीका, हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, सब आ जाता है मनो में। तो मनो में आपका व्यक्तित्व भी आ गया, आपकी भावना भी आ गई और सामाजिक आ गए, उसने लिख ही दिया। तो मनो सामाजिक विकास में सारी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी, इसलिए आंसर राइट कर दो तीसरा ऑप्शन। फंडा क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन सही हो गया आपका। हाँ अगले प्रश्न पे आगे। अगले प्रश्न की बात करें तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। इनमें से जो पॉजिटिव लगे वो चुन करके अपना आंसर दे देना।
जितने इनमें से सही लगे उतने चुन करके अपना आंसर दे दो। आप कोई जवाब, बात का जवाब नहीं देते। सीता भाई क्यों नहीं देंगे, जवाब देंगे जरूर, पूछो क्या पूछना है। अब बहुत सारे बच्चे एक साथ कमेंट करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मिस हो जाती है कमेंट। सर सीटेट का गारंटी बैच अदर एग्जाम्स में भी यूजफुल होगा क्या, जैसे कि केवीएस? देखो केवीएस में यूजफुल तो रहेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं हो सकता, क्योंकि केवीएस का सिलेबस बड़ा होता है और सीटेट का छोटा होता है। तो हेल्प तो ज़रूर होगी आपकी, लेकिन केवीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा सीटेट से। केवीएस का भी निकालेंगे गारंटी बैच अभी कुछ समय के बाद, तब सोचेंगे उस बारे में। अभी सीटेट करो। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक का मतलब तो समझ में आता है ना, जहां पे मिलजुल के सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो। तो सुविचारित होनी चाहिए क्लास आपकी, यस, यानी सोची समझी होनी चाहिए भाई। अनुकूलित भी होनी चाहिए, हाँ। अनुकूलित का मतलब क्या होता है? अनुकूलित का मतलब होता है जहां पर बच्चे को जरूरत पड़ रही है वहां बदलाव कर दो। बच्चे को लोहे की कुर्सी पे बैठने में दिक्कत होती है, प्लास्टिक की ला के रखो, हटाओ लोहे की। बच्चे को जुड़ी हुई जो 3-4 जुड़ी हुई बेंच होती है उसमें से निकलने में दिक्कत होती है बच्चे को, हटाओ उनको, सिंगल सिंगल बेंच रखो, सिंगल चेयर रखो। जहां बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तुरंत, उसे कहते हैं अनुकूलन। बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देना, अनुकूलन यानी अनुकूलित। विभेदित, विभेदित का मतलब होता है अलग अलग, यानी सब बच्चों को अलग अलग निर्देश दिए जाने चाहिए, जो कि सही है, क्योंकि बच्चों में होती है वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसकी वजह से हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। तो एक तरीके से सारे बच्चे नहीं सीख सकते, इसलिए आपको हर बच्चे को अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। अलग अलग सिखाने को ही विभेदित कहते हैं। तो ये भी सही बात है। मानकीकृत गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मानकीकृत कहते हैं कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से सिखाना। अब एक तरीके से सब बच्चे नहीं सीख सकते, इसलिए मानकीकृत गलत गलत होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ गए आप या नहीं समझे? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, यस और नो। सर शहजादी आपकी क्लास की बहुत तारीफ करती है, मुझे भी ऐसे टीचर एकेडमी बैच लेना है। मास्टर मनन खान, शहजादी आपकी फ्रेंड है? चलिए बहुत बढ़िया भाई शहजादी, आपने फीडबैक दिया होगा तो तभी ये आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत बढ़िया, बैच लेना है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, कल कॉल करना और आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे एक पट्टी चल रही होगी, इस पर भी नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको नोट कर लो। सुबह कॉल करना 10 बजे के बाद, बैच आपको मिल जाएगा। यस गुरुजी, हाँ जी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। मुझे भी क्लास करने में मज़ा आता है जब आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, समझ में आनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे लगा मैंने बढ़ा दिया क्वेश्चन। हाँ, अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, और कारण है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो बताइए जरा ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। फिर कह रहा है ए सही है आर गलत है, और फिर फोर्थ में कह रहा है वो कि दोनों ही गलत है। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए? चलिए बताएंगे आप आंसर। पेपर 1 के लिए है या सेकंड के लिए? सीडीपी तो दोनों के लिए होता है, सीडीपी कॉमन सब्जेक्ट है और दोनों में एक जैसा ही आता है ना। और आप लोगों को डेली कितने बजे लाइव आना है? डेली 7 बजे लाइव आना है, शाम को 7 बजे लाइव आना है। ये क्लास आपकी डेली कितने बजे चलेगी? शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास चलेगी अब हर रोज, और हर रोज नए नई चीजें सीखेंगे आप। एक महीने में इतना बढ़िया सीडीपी हो जाएगा कि 30 में से 29 मारोगे एक महीने में ही, अगर रोज आ गए। इसके अलावा दूसरी लाइव क्लास कितने बजे चलेगी? दोपहर को 12 बजे। तो आपको कितने बजे आना है? एक तो दोपहर को 12 बजे लाइव आना है और एक शाम को 7 बजे लाइव आना है, सीटेट वालों को। अब कह रहा है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए जहां तैयार उत्पाद मिले ना, गलत। क्यों? क्योंकि तैयार का मतलब ये है कि हमने पहले से ही सब कुछ लिख के रखा हुआ है, नोट्स बना के लिखा हुआ है, बच्चा आएगा उसको पकड़ा देंगे, ले रट्टा मार। तो क्या ऐसी पढ़ाई अच्छी है? बिल्कुल नहीं। या फिर टीचर को सब कुछ याद है, बच्चा आया क्लास में, टीचर आया बोर्ड के सामने एकदम एकदम बका, हाँ भाई ये होता है वो होता है वो होता है, याद कर लो। तो क्या तैयार तरीके से बच्चा सीख जाएगा? नहीं, बच्चे को चाहिए प्रोसेस, प्रक्रिया,
काम, एक्टिविटी, बच्चे से काम करवाना पड़ेगा, बच्चे के साथ कहानियां सुनानी पड़ेगी, बच्चे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, बच्चे को गार्डन में ले जाना पड़ेगा, वहां पे उसको पेड़ों के बारे में, पेड़ लगवाने पड़ेंगे उसके हाथों से, तब सीखता है बच्चा करके। तो तैयार वैयार वाला मामला नहीं चाहिए भैया हमें, है ना, हम खुद बनाएंगे खाना, तैयार नहीं चाहिए हमें खाना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत। फिर कह रहे हैं सीखना जो है पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, यानी सीक्वेंस से चलता है, तो दूसरा सही है भाई आपका। ये ऑप्शन तो ठीक है, क्योंकि आपका जो लर्निंग है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, धीरे धीरे सीखते हैं आप। तो इसमें गड़बड़ ये हुई कि, एक मिनट रुको, स्कूल को उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करे। और फिर कह रहे हैं सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, तो ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब दोनों ही गलत हैं भाई। एक मिनट रुक जाओ। लर्निंग इज टाइटली, ओहो, इसने यहां जो टाइटली वर्ड यूज किया है, यानी पक्के तौर पर, यानी सख्त कर दिया इसने, इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि पहला तो 100% गलत है भाई, उसके ऊपर तो कोई धब्बा नहीं लग सकता। और सेकंड भी गलत ही जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ए गलत हो और आर सही हो, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब दोनों ही गलत हैं ये। तो आपका आंसर जो राइट जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 7 बजे से कितने बजे तक चलेगी क्लास? 1-1.5 घंटे की हुआ करेगी, मतलब मान के चलो 8:30 तक का खत्म हो जाया करेगी क्लास आपकी। 7 बजे से 8:30 बजे तक खत्म हो जाया करेगी डेली आपकी क्लास। चलिए नेक्स्ट है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती है, दूसरा है विचार भाषा को आकार देते हैं, तीसरा है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और डी है आपका भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। जल्दी बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। हाँ जी, फास्ट पढ़ाइए सर। देखो मैं फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, तो थोड़ा उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। बाकी इतना स्लो भी नहीं है भाई, ठीक स्पीड तो चल रही है, एक्सप्लेनेशन भी तो पूरा मिल रहा है आपको। फिर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन कम करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। चलो 800 लाइक होने वाले हैं भाई, 4 लाइक बच रहे हैं 800 होने में। तो ये 4 बच्चे जल्दी कमेंट को कट करो, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। कौन करेगा 800 वाला लाइक? कौन है वो लक्की पर्सन जो 800 लाइक पूरा करके आएगा? जल्दी करो फटाफट से, कमेंट को काटो, लाइक कर दो। अगर हम भाषा और विचार की बात करें, विचार किसको कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास को। विचार को कहते हैं संज्ञान, यानी दिमाग, आपका जो ब्रेन है उसी में तो विचार आते हैं। वाइगोत्स्की के हिसाब से बात करोगे तो इनकी एक थॉट है कि भाषा विकास पहले होता है और संज्ञानात्मक विकास बाद में होता है। तो जो चीज पहले हो जाएगी वही तो बाद वाली चीज की मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा भाई पहले पैदा हुआ, छोटा भाई बाद में, तो बड़ा भाई ही तो छोटे भाई का देखभाल करेगा, छोटा थोड़ी बड़े का करेगा। तो इसका मतलब भाषा विकास किसकी मदद करेगा? संज्ञान की या विचार की? तो भाषा कहाँ गए भाई, ये बताओ। भाषा और भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत। विचार भाषा को देते हैं, गलत। भाषा और विचार अलग है, अलग नहीं हो सकते, जुड़े हुए हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, इन्होंने अभी ये कह दिया कि दोनों मिल के काम कर रही हैं। विनिमय मतलब आपस में, तो एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं, जो कि सत्य बात है। लेकिन कई बार ये ऑप्शन में इस तरह की चीजें देता है कि भाषा विकास को आगे बढ़ाती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की मदद करती है। तो यहां पे समझ जाना कि भाषा को ही ऊपर रखना वाइगोत्स्की जहां जाएंगे। कहीं ऑप्शन ऐसा बन गया कि संज्ञानात्मक विकास भाषा की मदद करता है तो वो गलत हो जाएगा इनके हिसाब से। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था भी आपका, विचार भाषा को आकार देते हैं, यानी विचार भाषा की मदद कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। भाषा विचार की मदद करेगी तो वाइगोत्स्की के हिसाब से ठीक रहेगा। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे फोर्थ वाला आपका सही हो जाता है। क्लियर बात, समझ गए? सर बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब? दोपहर में 12 बजे अल्टरनेट डेज पे हुआ करेगी, ठीक है। 7 बजे भी आपकी 3 दिन सीडीपी करा करेंगे और 3 दिन हिंदी पेडागोजी करा करेंगे शाम को भी, और दोपहर में भी सब्जेक्ट चेंज करके क्लास किया करेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? अब इसमें जो है एक तरफ मूल्यांकन है और उसके आगे क्या दिया है उन्होंने, उसके आगे उसकी विशेषताएं दी है। ध्यान से देखो, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन के आगे दिया है कि ये विशिष्ट विषयों की महारत हासिल करने में काम आता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन के आगे दिया है साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन के आगे दिया है कि ये निर्धारित करना
कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकता है। फिर कह रहे हैं योगात्मक मूल्यांकन के आगे कि इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। तो कौन सा वाला सही है वो बताओ आप आकलन के हिसाब से। चलिए अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। सुरेंद्र ब्रो जी, बट मेरा पेपर फर्स्ट है, मैंने पंजाबी पेपर वन दा चाहिए जी। हाँ पेपर पंजाबी वन मतलब पेपर वन का पंजाबी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, वो मैं आपका इंतज़ाम करता हूँ, टेंशन ना लो। हाँ जी देखिए, तो क्या कह रहे हैं, जो मानदंड वाला होता है देखो वो महारत हासिल करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी जो मानकीकृत बताया था ना वही मानदंड भी होता है। इसमें सभी बच्चों के लिए एक ही जैसा पेपर बनाया जाता है। तो अगर हर बच्चे का पेपर एक जैसा बनाओगे तो हर बच्चे की क्षमताएं आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो समावेशी शिक्षा की कर रहे हैं, वहां पे बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता है। और हाई स्कूल से पहले ऐसा एग्जाम नहीं होता कि हर बच्चा एक ही पेपर देगा, तो मानदंड वाला तो आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मानदंड मूल्यांकन साथियों की प्रदर्शन की तुलना करता है, ये भी गलत ही है, मानदंड वाला तो गलत रहेगा। रचनात्मक मूल्यांकन ये बताता है आपको कि कक्षा के पहले बच्चे को क्या आता था और कक्षा के बाद आपको क्या आता है, ये वाला आंसर राइट जाएगा। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जो निरंतर चलता रहता है पूरे साल भर, और इससे आपको ये पता चलता है कि बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है, बच्चे ने कितनी चीजें सीख ली हैं। तो इससे आपको पता रहेगा कि पहले बच्चे को क्या चीज आती थी और फिर बाद में कितना बच्चा सीख गया और उसके बाद में कितना और सिखाना है। योगात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक कहते हैं उसको जो साल के अंत में होता है फाइनल एग्जाम। तो इस फाइनल एग्जाम में केवल और केवल लिखित परीक्षा होके पास और फेल किया जाता है। इसमें व्यवहारात्मक कोई विवरण इसमें नहीं होता कि बच्चा दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, बच्चे की भाषा कैसी, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं आती योगात्मक में। योगात्मक में केवल फाइनल परीक्षा होती है बस, और साल के अंत में होती है। तो यहाँ आंसर जो राइट मिला है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए आप? यस और नो क्लियर? चलो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी फटाफट से। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे होती है आपकी क्लास समाप्त। तो वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और उसके अलावा ऑफलाइन भी कमेंट जरूर करना सब लोग। और जो गारंटी बैच के लिए बच्चे कह रहे थे, तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, कल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कल एडमिशन लेंगे तो कल आप लोग ले लेना, ठीक है? मैंने आपसे कह दिया कि जब आप वहां पे कॉल करेंगे तो उनसे बोल देना कि शादाब सर ने हमसे बोल दिया था कि हम जो नए बच्चे हैं उनको डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो आपको क्या कहा, ये नंबर आपके मैंने आपको दिए हैं 8532855503 और 8448387285, और तीसरा भी सेम ही है 8448387286। ठीक है, सुबह कॉल कर लेना, कितने बजे? 10 बजे। सीटेट गारंटी बैच लेना है जिन बच्चों को। तो मैंने आपको बता दिया कि कल आपको जो है नए बच्चों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी? वेरी वेरी थैंक यू सर। हाँ ओके सर, बैच तो सभी को लेना है मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे नए बच्चे थे। कौन कौन है नए वाले बच्चे जिनको बैच लेना है, गारंटी बैच लिखना जरा कमेंट में। यस यस सर जी, हाँ बोल देना, जब सुबह कॉल करोगे ना तो उनको बता देना कि शादाब सर ने बोल दिया था हमें, कभी वो आपसे कहें कि हम नहीं दे रहे डिस्काउंट, है ना? अवनीश सर छोड़ के चले? अरे अवनीश सर तो ये बैठे यहीं पे, अभी पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं, कहाँ जाएंगे ये? कितना रुपये लगेगा सर बोलिए ना प्लीज। हाँ आपको बताया तो था, इसकी फीस जो है वो 9,000 रुपये है बैच की, और ऐप में आप देखेंगे तो आपको 6,000 दिखेगी। डिस्काउंट के बाद 6,000 रुपये है, गारंटी बैच है, क्योंकि इसमें आपको लिखित में गारंटी मिल रही है कि आपको सीटेट जो है वो लिखित में गारंटी दे रहे हैं हम कि 100% आपका पास होगा ही होगा, और अगर पास नहीं हुआ तो आपको पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। ये बात लिख करके दे रहे हैं हम आपको गारंटी से। वो एक स्लिप मिलेगी आपको जिसपे आपके गारंटी मिलेगी लिखी हुई। समझ रहे हैं बात? हाँ यस आ चुका है सबका, यस 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 सर। हाँ तो कल ले लेना अपना जिसको बैच चाहिए हो। ये आप लोगों की वजह से ही कहा है मैंने, कल 6,000 में नहीं मिलेगा आपको। 6,000 तो ऐप से अगर लेंगे आप,
ऐसे टीचर अकेडमी का जो ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, वहाँ 6,000 में मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप आज नई क्लास है, पहली क्लास है, और आप लोग सब अभी ऐप पेयरिंग वाले नए स्टूडेंट हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों से कह दिया था कि कल जो ऐप आपको मिलेगा वो 3500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 3500 रुपये में कल मिलेगा आपको। और अगर आप दोनों बैच एक साथ लेंगे तो दोनों आपको कितने में मिल जाएंगे? 5,500 में। वैसे दोनों का भी मिलाएंगे तो यहाँ से डिस्काउंट के बाद भी 7,000 बैठेंगे। 3500 का डबल, दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगे तो आपके 7,000 बैठेंगे। लेकिन मैंने उसमें भी कम कर दिया आपका, दोनों पेपर एक साथ लोगे तो 5500 में ही मिल जाएंगे आपको। समझ गए? ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप नए बच्चे हो आपके प्यार मोहब्बत की वजह से आपको डिस्काउंट में दे देता हूँ। सर आप कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ मैं। आपके सभी स्टाफ मेंबर को मेरा सलाम कहना। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जी, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से करवाते हैं सर क्लास? दिल्ली से होता है भाई। और मेरा नाम अगर किसी को नहीं पता, कोई नया स्टूडेंट है, तो मेरा नाम जो है वो शादाब आलम है। ठीक है, कल जब आप दिन में कॉल करेंगे ना हमारे टीम मेंबर्स को, कॉलिंग वालों को, तो उनसे ये बोल देना कि शादाब सर ने बोल दिया डिस्काउंट देने के लिए। ओके सर जी, दोनों पेपर लेना है? हाँ दोनों ले लो, अगर डीएलएड किया है तो फिर तो दोनों ही लो। सर पुराने स्टूडेंट को भूल गए हैं दानिश्ता। अरे दानिश्ता, पुरानों को क्यों भूलूंगा मैं? आप पहले से ही बैच में पढ़ रहे हो ना 2 महीने से, तो आप तो पहले से ही उसमें हो, तो आपके बारे में क्या ही बोलूँ इसमें। और ऑलरेडी आप इतना तगड़ा रिजल्ट दे रहे हो कि क्या बताऊं, 30 में से 28-29 नंबर मारने लग गए अभी से। सीटेट के लिए कोई बुक बता, बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। अगर बैच आप ले लेंगे तो उसके अंदर ही नोट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। उनको चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना, चाहो तो पीडीएफ में पढ़ लेना, उसमें से ही आपका पूरा पेपर फंसता है, बुक की ज़रूरत नहीं है। और बुक से नहीं फंसेगा पेपर, ये भी बता देता हूँ। जितने लोगों ने आज तक बुक बुक पढ़ी है ना, उनका किसी का पास नहीं हुआ सीटेट, क्योंकि बुक से कभी भी कवर होता ही नहीं है सीटेट का सिलेबस, इतना बड़ा है। मैं ले ली हूँ सर गारंटी बैच। हाँ पुराने स्टूडेंट तो सब ले ही चुके हैं। सर ये पेपर 1 है या 2? दोनों है, दोनों का बैच भी दोनों का है, क्लास भी दोनों की है, दोनों ही कवर करवाएंगे हम उसमें, आप चिंता ना करो। जी सीटेट का न्यू सिलेबस बताइए। ऐसा इतना ज़्यादा अलग चेंज नहीं हुआ है, 2-4 टॉपिक ही इधर उधर हुए हैं, वो मैं करा दूंगा आपको। कुछ एनसीईआरटी बदल गई है थोड़ी सी तो उसकी वजह से, और कुछ पेडागोजी के सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। ज़्यादा चिंता ना करो, वो मेरे हाथ में है, वो मैं क्लास में आपको करा दूंगा। क्या कह रहे थे? ममता जी कुछ पूछा था आपने, कमेंट ऊपर चली गई, दोबारा कर दो। जॉब करके सीटेट निकल जाएगा क्या सर? हाँ निकल जाएगा, लेकिन जॉब से आने के बाद 4 घंटे पढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ोगे बस, कम से कम दिन के 4 घंटे पढ़ाई करना, सीटेट निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। सर आप अपने बात करते हैं, आप अपनी बात करते हैं तो मैं किसकी बात करूं? मैं तो मेरी बात करूंगा या आपकी बात कर लूंगा। चलो, मैंने भी गारंटी बैच ले रखा है। हाँ बहुत बढ़िया। आप क्यों नहीं सुनते मेरी मन्नत? क्या सुनाना है बताइए। जावेद सर को बोलिए उर्दू की क्लास स्टार्ट करेंगे। जी बोलता हूँ मैं, बिल्कुल। आई लाइक यू शादाब सर, सुपर से ऊपर, बेस्ट क्लास। मलिक शेख, थैंक यू वेरी मच। और कुछ? सीटेट में मेरे 40% था। अच्छा पहले 40% नंबर आए थे, इस बार ज़्यादा आएंगे, इस बार 40 पे नहीं रुकोगे, 70-80% पे जाओगे आज इस बार। ठीक है चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट से, ताकि आप कॉल कर सकें। और इसके अलावा जो है ऐप भी बता देता हूँ आपको, जो नए बच्चे हैं वो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप है आपका एस टीचर अकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, है ना। ये ऐप है आपका एस टीचर अकेडमी, इसको डाउनलोड करके रख लो। क्लियर? प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर दो ऑफलाइन होने के बाद तुरंत। अभी मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, जैसी क्लास बंद हो जाएगी उसके बाद एक कमेंट करनी है आपको बेहतरीन वाली। और जितने बच्चे गारंटी बैच में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे गारंटी बैच के बारे में एक कमेंट ज़रूर करेंगे, कैसी क्लासेस हैं, आपका लेवल कितना बढ़ा है, टीचर कैसा पढ़ाते हैं, पहले आपके कितने नंबर आते थे अब कितने आने लग गए हैं। गारंटी बैच के बारे में ये कमेंट ज़रूर करेंगे इस क्लास में आप, ठीक है ना। मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद ऑफलाइन कमेंट करेंगे अपने नाम के साथ और मैं सबके नाम पढ़ूंगा भाई किस किस ने कमेंट करी है। तो अब आपकी कमेंट की बारी और मेरी जाने की बारी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल।